दोस्तों, दिल्ली एनसीआर की हवा हर साल इसी मौसम में बीमार हो जाती है, जैसे कोई पुरानी खांसी जो दवाइयों से नहीं बल्कि मौसम के आ जाने से ही बढ़ जाती है। सरकार भी हर साल उसी फाइल को खोल लेती है, ग्रैब। इस बार फाइल ग्रैब 3 पर अटक चुकी है और अगर हवा और रुक गई तो ग्रैब 4, मतलब पाबंदियां और बढ़ेंगी और लोगों की मुश्किलें भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, खराब AQI के मद्देनजर ग्रैब 3 के चलते भारत के रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की टेंशनें कई गुना बढ़ चुकी है। ये सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और उत्तर भारत की एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था का आधार है। कंस्ट्रक्शन पर रोक को लेकर कुछ डेवलपर्स की राय दूसरी है। CNBC TV 18 के मुताबिक उनका कहना है कि पूरे इलाके में एक साथ निर्माण रोक देने से सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं। इसीलिए पूरी तरह रोक लगाने की बजाय एक सोच समझकर डेटा बेस्ड और साइट स्पेसिफिक अप्रोच अपनानी चाहिए। दरअसल NCR में कंस्ट्रक्शन रुक जाने से रियल एस्टेट सेक्टर पर भी भारी असर पड़ता है, क्योंकि यहाँ की रियलिटी मार्केट देश में सबसे तेजी से बढ़ रही है। नोएडा का जेवर एयरपोर्ट इस ग्रोथ को और बूस्ट कर रहा है। कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ जमीनें खरीद चुकी हैं। चिप इंडस्ट्री से लेकर डेटा सेंटर्स तक कई सेक्टर अब नोएडा में एंट्री ले चुके हैं। हाईवे कनेक्टिविटी, बेहतर लाइफस्टाइल और रोजगार के मौके इस मार्केट को बूम पर रखे हुए हैं। ऐसे में ग्रैब 3 के चलते कंस्ट्रक्शन रुकना जरूर असर डालता है, खासकर तब जब काम पूरे जोर पर चल रहा हो। कंस्ट्रक्शन रुकने का सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है जिन्होंने अपना अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक किया है। NCR में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का दायरा काफी बड़ा है और ज्यादातर लोग होम लोन लेकर मकान खरीदते हैं। अब कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाने से काम में देरी होगी, जिसकी वजह से पोजेशन भी लेट होता है और इससे उनकी जेब पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि कई लोग आज EMI और किराया दोनों का बोझ झेल रहे हैं। इस विषय में लोहिया वर्ल्ड स्पेस के डायरेक्टर पीयूष लोहिया कहते हैं, ग्रैब 3 जरूरी है क्योंकि हेल्थ फर्स्ट होनी चाहिए, लेकिन इसके इकोनॉमिक इफेक्ट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रक्शन रुकने से सप्लाई चेन बिगड़ जाती है, मशीनें बंद रहती हैं और मजदूर इधर उधर बिखर जाते हैं और इस वजह से फ्लैट डिलीवरी में महीनों की देरी हो सकती है। और चूंकि ज्यादातर होम बायर्स लोन पर घर खरीदते हैं, उनका फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंस्ट्रक्शन के रुकने के पीछे सिर्फ ग्रैब 3 ही वजह नहीं। दरअसल मॉनसून में भी कई दिनों तक भारी बारिश के चलते कंस्ट्रक्शन का काम बंद रहता है। इस विषय में त्रेहान आयरिस के VP सेल्स एंड स्ट्रेटेजी अमलान दत्ता कहते हैं कि NCR रियल एस्टेट अभी भी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसमें जरा सी देरी भी बड़ा असर डालती है। ग्रैब 3 भले ही हेल्थ के लिहाज से अच्छा कदम है, पर इसका असर होम बायर्स को भी झेलना पड़ता है और इसीलिए आजकल कई खरीदार रेडी टू मूव फ्लैट खरीदने की ओर झुकने लगे हैं, ताकि कंस्ट्रक्शन की देरी से बचा जा सके। NCR में प्रॉपर्टी की कीमत भी तेजी से बढ़ रही है। प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म एनरॉक के ताज़ा डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में NCR में प्रॉपर्टी की कीमतें 24% बढ़ी हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन के ठप रहने से रियल एस्टेट पर पड़ने वाले असर पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि NCR के गुरुग्राम और नोएडा आज IT प्रोफेशनल्स और कॉर्पोरेट्स को लगातार अपनी ओर खींच रहे हैं, जबकि फरीदाबाद और द्वारका एक्सप्रेसवे उभरते हुए हॉटस्पॉट बन चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन डिले के चलते रेडी टू मूव फ्लैट्स के दाम भी और बढ़ सकते हैं, क्योंकि डेवलपर्स की कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली NCR में धुंध सिर्फ हवा में नहीं बल्कि नीतियों में भी है। प्रदूषण रोकना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जहां हवा भी बचे और लोगों के सपने भी? और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, धुंध दिल्ली की हवा में भी रहेगी और लोगों की जिंदगी में भी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और रियल एस्टेट से जुड़े ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।